गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है हमारी यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है 27 अक्टूबर को उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवेंथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है, सातवीं। ये कहाँ हुई है? ये हुई है पर्थ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। 9 to 10 फेब 2024 को हुई है। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। पहला एडिशन इसका सिंगापुर में हुआ था और सिक्स्थ एडिशन इसका ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। ठीक है। इट फोकसेस ऑन जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए ऑफ द इंडियन ओशन, उसके लिए ये होती है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। सातवीं हुई है ये। फिर देख लेते हैं 19th नॉन अलाइन मूवमेंट की मीटिंग हुई। कहाँ हुई? ये कंपाला युगांडा में हुई 19 से 20 जनवरी 2024 को। थीम क्या थी इसकी? थीम थी डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। इन्होंने क्या अडॉप्ट किया? कंपाला डिक्लेरेशन। अगर कंपाला डिक्लेरेशन आए तो नॉन अलाइंड मूवमेंट से रिलेटेड है वो। फिर देख लेते हैं कि ये नॉन अलाइंड मूवमेंट आया कब था। तो कॉन्सेप्ट इसका आया था, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में, एशिया अफ्रीका बांडुंग कॉन्फ्रेंस। तो वहां से इसका कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। क्योंकि बेसिकली कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था और दो फैक्शंस थे, यूएसए और यूएसएसआर। तो इनके बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, ग्रुपिंग हो गई थी। तो नॉन अलाइंड कंट्रीज वो थी जो कि अमेरिका के साथ भी नहीं थी, यूएसए वाले ब्लॉक में भी नहीं थी और सोवियत रशिया वाले ब्लॉक में भी नहीं थी। पहला नाम समिट कहाँ हुआ? वो हुआ बेलग्रेड में, युगोस्लाविया में। युगोस्लाविया के अब जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया है, 6 पार्ट्स में अलग अलग हो गया है। तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे कि कौन कौन से कंट्रीज जो है अलग हुए हैं युगोस्लाविया से। मतलब 6 कंट्रीज के नाम बताइए आप मुझे। ठीक है। सितंबर 1961 में बेलग्रेड युगोस्लाविया में, जब वो एक था युगोस्लाविया पूरा, तब ये नाम समिट हुई थी। पर्पस क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का? वो डिक्लेरेशन हुआ, ये पता लगाया गया 1979 में हवाला डिक्लेरेशन के थ्रू कि पर्पस क्या रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। कंपाला डिक्लेरेशन, हवाला डिक्लेरेशन और बांडू कॉन्फ्रेंस, ये नॉन अलाइंड मूवमेंट से रिलेटेड है। नई नोडल मिनिस्ट्री कौन है हज कमेटी की? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी। अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हो गई। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर फॉर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम? तो ये अपॉइंट की गई है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम की प्रिंसिपल एडवाइजर। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? अच्छा, टीबी आपको पता है बैक्टीरियल डिजीज होती है, वायरल नहीं होती है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो वो है पीटी उषा। आप ही को पता है पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। इंडिया फ्लैग बेरर फॉर पेरिस ओलंपिक, फ्लैग बेरर्स की बात हो रही है तो पीवी सिंधु और शरद कमल। और शेफ द मिशन होंगे गगन नारंग। मतलब ये ऑफिशियल स्पोक पर्सन होते हैं अपनी पूरी कंट्री के। गगन नारंग होंगे, शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल करते हैं ये। मित्र वन फ्रेंडशिप फॉरेस्ट इनिशिएटिव, इसमें क्या होगा? पेड़ उगाए जाएंगे। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी होगा और स्टेट के बॉर्डर्स पर भी होगा। इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। मित्र वन इनिशिएटिव। द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये है गौतम गंभीर। राहुल द्रविड़ ने रिटायरमेंट लिया है तो उसके बाद गौतम गंभीर को जिम्मेदारी दी गई है इंडिया के हेड कोच। घर घर सोलर इनिशिएटिव लॉन्च किया है टाटा पावर ने। पीएम नरेंद्र मोदी टू रिसीव रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस। तो इसका जो ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इसका नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो ये है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड। हु हैज अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? इसकी प्रेसिडेंट कौन बनी है 2024 से 26 तक? तो वह एलिसा दे आंदा मद्राजो। एलिसा दे आंदा मद्राजो मेक्सिको से आती हैं। द लार्जेस्ट कोबाल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री, कोबाल्ट
तो कोबाल्ट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। वर्ल्ड का 70% कोबाल्ट यहाँ प्रोड्यूस होता है। कोबाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, एलॉय मेकिंग में होता है, लिथियम आयन बैटरीज उससे बनती हैं, आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स उससे बनते हैं, रेडिएशन थेरेपी की जाती है, और रिन्यूएबल्स में भी इस्तेमाल होता है उसका, फोटोवोल्टेक सेल वगैरह में। ठीक है। वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस आपको पता है, वो बीमारियां, जूनोटिक डिजीज भी कहते हैं इसको, वो बीमारियां जो एनिमल से ह्यूमन में आ जाती हैं डायरेक्टली। ठीक है, जंप कर जाती हैं, लाइक बर्ड फ्लू, एबोला, जीका। 6 जुलाई है वर्ल्ड जूनोसिस डे, ऑब्जर्व किया जाता है। करंट अफेयर्स है ये, हाल ही में इसी वीक का। सेंटिनल न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसको डेवलप कर रहा है यूएसए। 30 मिनट्स में कहीं भी स्ट्राइक हो सकती है, दुनिया में कहीं भी कर सकता है ये जो मिसाइल अगर सक्सेसफुली बन गई तो। व्हाट इज जेनोफायरस हपतानी? ये बेसिकली एक नया हॉर्न्ड फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर की गई है अरुणाचल में, ताले वेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ताले वेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 जून को। इंपॉर्टेंट है दोनों। थीम क्या थी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आपको पता है 5 जून को होता है। थीम क्या थी इस साल की 2024 की? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया था 8 जून को। थीम क्या थी? अवेकन न्यू डेप्थ्स। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ये 17 जून को सेलिब्रेट किया था। थीम है इसकी यूनाइटेड फॉर लैंड आर लेगेसी आर फ्यूचर। यूनाइटेड फॉर लैंड आर लेगेसी आर फ्यूचर। ठीक है, आज 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।